नमस्कार दोस्तों। योग में राजीव दीक्षित जी का बहुत बड़ा योगदान है और ये व्याख्यान राजीव दीक्षित जी ने महाराष्ट्र के बीड नामक जगह है उस जगह पे दिया था और इन्होंने 10 सूत्र बताए थे इस व्याख्यान में। माइक टेस्टिंग हो रही है अभी। व्याख्यान बहुत जल्द शुरू होने वाला है। ये अभी आपने देखा राजीव दीक्षित जी कितने सरल व्यक्ति हैं। सिंहासन जैसा सोफा हटा के इन्होंने छोटी सी कुर्सी पर बैठना मंजूर किया है। ये इनकी सादगी का एक बड़ा नमूना है। आए हुए बीड के सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं, मैं बहुत आभारी हूं आयोजन समिति का, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया और आपके सामने संवाद करने का मौका दिया। मैं आप सभी बीड के नागरिक बंधुओं से बीड एक्चुअली मराठी क्षमा चाहता हूं कि बहुत अच्छे से मराठी भाषा नहीं बोल पाता, इसलिए और राजीव दीक्षित जी ने ये भाषण वहाँ पे हिंदी में दिया था। बहुत सरल आसान होगी, आपको समझ में आएगी। मैं मराठी भाषा पढ़ता हूँ। मराठी भाषा आप बोलें तो पूरा समझता हूँ, बोलने का अभ्यास थोड़ा कम है, इसलिए हिंदी में बात करता हूँ। मैं जिस विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ वो स्वदेशी से संबंधित चिकित्सा का विषय है। हमारे अपने जीवन में विभिन्न तरह की जो बीमारियां आती हैं, जो रोग आते हैं, इन रोगों को ठीक करने के लिए राजीव दीक्षित जी का ये कहना है कि हमारे घर में संपूर्ण चिकित्सा औषधियां हमारी रसोई के अंदर हैं, सिर्फ हमें उनको निरापद हैं, पहचानने की देर है। उनका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है और बहुत सस्ती है। ऐसी कुछ स्वदेशी औषधियों के बारे में मैं आपको माहिती देने के लिए आया हूँ। आपके पास अगर कागज और पेन हो तो आप जरूर निकाल लें और ये माहिती को लिख लें, क्योंकि ये जीवन पर्यंत आपके काम आएगी। मैं जो माहिती देने जा रहा हूं आपको, वो भारत देश की राजीव दीक्षित जी ने आयुर्वेद चिकित्सा हजारों वर्ष पुरानी अलग अलग व्याख्यानों में बताया है। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के और ये सारे अनुसंधान रिसर्च किए गए हैं, उनके द्वारा जो शोध की गई है, रिसर्च की गई है, अनुसंधान किया आयुर्वेद में इनको ऐसी माहिती मैं देने वाला हूँ। हमारे भारत देश की जो आयुर्वेद चिकित्सा है, स्वदेशी चिकित्सा, हजारों वर्ष पुरानी है। इस दोस्तों थोड़ा डिस्टर्बेंस है। हजारों साल से बहुत बड़े बड़े चिकित्सकों ने, विशेषज्ञों ने, तज्ञ लोगों ने काम किया है। ऐसे एक महान व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम महर्षि बाघभट्ट, जो आज से लगभग 3500 वर्ष पहले हुए। उन्होंने बाघभट्ट जी की पुस्तक का ये विवरण दे रहे हैं। एक शास्त्र लिखा, एक पुस्तक लिखी, जो कि अष्टांग हृदयम नाम से मशहूर हुई है। उस पुस्तक के बारे में ये पुस्तक का नाम है अष्टांग हृदयम। बाद में इसी पुस्तक का दूसरा भाग लिखा गया, वो है अष्टांग संग्रहम। ये दो दोस्तों ये 3500 साल पहले भारत के आयुर्वेद चिकित्सा के विशेषज्ञ महर्षि बाघभट्ट की हैं। उन्होंने इन दोनों पुस्तकों में 7000 सूत्र लिखे हैं संस्कृत भाषा में, और वो सारे के सारे सूत्र इस बात के लिए हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में निरोगी होने के लिए, स्वस्थ होने के लिए क्या करना चाहिए, और व्यक्ति को अपने जीवन में स्वस्थ होने के लिए, निरोगी होने के लिए क्या नहीं करना चाहिए। हम क्या करें स्वस्थ रहने के लिए, निरोगी होने के लिए, और क्या ना करें। आज का जो व्याख्यान है दोस्तों, ये इस विषय पे है कि दो माहिती हम के लोग आधार स्वस्थ रहने के लिए क्या करें और क्या ना करें। ये व्याख्यान इस विषय पे आगे बढ़ने जा रहा है। उसमें से आपको मात्र 10 सूत्र बताऊंगा, क्योंकि 7000 सूत्रों को बताने के लिए 20 से 25 दिवस का समय लगता है, और मेरे पास 1 घंटे 20 मिनट का समय है। इसमें मैं लगभग 10 सूत्र आपको बताऊंगा।
और ये सारे के सारे राजीव सूत्र दीक्षित जी जिनको का मैं ये आपसे कहना है दोस्तों बताने जा रहा हूँ, कि ये जो भी इसमें मैंने बताए स्वयं अपने जीवन सूत्र में बताने उनका जा रहे पालन किया हैं, है इन सभी सूत्र का और इन्होंने उसका इतना खुद लाभ अच्छी मुझे तरह से हुआ है। पालन किया है। और मेरे बहुत सारे सहयोगियों ने उनका पिछले कई वर्षों से पालन किया है, उनको भी बहुत लाभ हुआ है। और पिछले 12-13 वर्षों में मैंने हजारों लोगों को ये सूत्र बताए हैं। भारत के गांव-गांव में जाकर 10,000 से ज्यादा मैंने सभाएं की हैं इस माहिती को फैलाने के लिए, और हिंदुस्तान के लाखों लोगों को इससे बहुत लाभ मिला है। आपको भी मिलेगा, ऐसी मेरी पूरी विश्वास है। जो सूत्र मैं कहने जा रहा हूं वो संस्कृत के हैं, मैं सीधे हिंदी में कहूंगा ताकि समय बचे। और आपसे फिर से विनती है कि अगर कागज और पेन है तो आप जरूर लिख लीजिए, डायरी आपके पास है तो जरूर लिख लीजिए, क्योंकि इनको बताने के लिए दोबारा कौन आएगा मालूम नहीं। हमारे जीवन में बीमारियां जो आती हैं, रोग जो आते हैं, वो क्यों आते हैं? आयुर्वेद की उनकी अपनी परिभाषा है, और परिभाषा ये है कि शरीर में 3 तरह के कषाय होते हैं। दोस्तों, राजीव दीक्षित जी जो बता रहे हैं वो दोष होते हैं। हमारे शरीर में जो रोग आते हैं या शरीर में कुछ दोष होते हैं, तो वो 3 तरह से होते हैं। 3 चीजों का संतुलन जब शरीर में बिगड़ जाता है तब हम बीमार होते हैं। अगर ये चीजें हैं वात, कफ तो और पित्त। जीवन भर इन तीनों निरोगी चीजों होता का है। मेंटेन रहना बहुत जरूरी है। इसी के आगे कहा गया कि अगर वात, पित्त, कफ बिगड़ जाएं, असंतुलित हो जाएं, तो व्यक्ति जीवन भर रोगी रहता है। तो हमें हमारे जीवन में एक ही प्रयास करना चाहिए निरोगी होने के लिए, स्वस्थ होने के लिए, कि हम हमारे वात, पित्त, कफ तीनों को संतुलित रखें। अब वात, पित्त, कफ संतुलित कैसे रहते हैं हमारे शरीर में, इसी के लिए 10 सूत्र हैं। उसमें से सबसे पहला सूत्र है, जीवन भर आपको स्वस्थ रहना है, निरोगी रहना है, वात, पित्त, कफ को संतुलित रखना है, तो सबसे पहला सूत्र है दोस्तों, वात, कफ, पित्त खाना खाने संतुलन के रहें, उसके लिए 10 नए सूत्र राजीव जी बता रहे हैं, जिसमें से पहला सूत्र ये है कि खाना खाने के तुरंत बाद भोजन के आपको बाद पानी नहीं पीना है। खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना। जीवन पर्यंत अगर आप निरोगी रहना चाहते हैं तो उसके लिए ये सूत्र है। अब आप कहेंगे ये तो बिल्कुल उल्टी बात है, हम तो सब खाना खाने के बाद, भोजन के बाद पानी ही पीते हैं, लोटे पर लोटा पीते हैं। कई लोग तो मैक्सिमम लोग दोस्तों अपने जीवन में यही गलती करते हैं कि भोजन के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं, जो कि गलत है, नहीं करना चाहिए। क्या कारण है इसका, क्यों नहीं पीने का है? आपको जो मैं समझाना चाहता हूं वो ये कि आपका ये जो पूरा शरीर है, इस शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है आपका पोट। अंग्रेजी में हम सब लोग इसे स्टमक कहते हैं। इसके 2 हिस्से हैं, एक स्टमक है, दूसरा एब्डोमेन है। ये पूरा पोट आपके जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, शरीर का भी सबसे महत्वपूर्ण अंग है। क्यों? आप जो कुछ भी भोजन करते हैं वो सब कुछ पोट में जाता है। ये भोजन पचने की राजीव जी पूरी प्रक्रिया बता रहे हैं पाचन में कि कैसे हम भोजन करते हैं, रस में भोजन हमारे पेट के किस अंग में जाता है, किस तरह से वो पचता है, मल किस तरह से शरीर के काम हमारे शरीर में खून बनता है, मांस मज्जा बनती है, ये सारा इसमें बता रहे हैं। लेकिन मांस, मज्जा, रक्त, वीर्य आदि आदि जो चीजें बनती हैं वो बहुत काम की हैं, शरीर उनको धारण कर लेता है। तो दोस्तों ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। वो हमारे शरीर की ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आयुर्वेद ये कहता है कि आपने जो कुछ भी खाया, इसका पाचन होना, इसका हजम होना, इसका डाइजेशन होना बहुत जरूरी है। अब डाइजेशन के लिए, पाचन के लिए क्या होता है कि आप जो भी खाना खाते हैं वो पोट में एक छोटे से स्थान में इकट्ठा होता है, एकत्रित होता है। उस स्थान को कहते हैं जठर। ये जठर शब्द संस्कृत का है, मराठी में भी है, हिंदी में भी है। ये जठर कहाँ होता है? हमारे पोट का जो केंद्र है, जिसको नाभि के बाईं तरफ जठर होता है, ठीक दावे बाजू में, लेफ्ट साइड में, वहां पर ये जठर होता है।
सारा भोजन इसी जठर में आता है। फिर जब भोजन वहां आ जाता है तो तुरंत उसमें अग्नि प्रदीप्त होती है, आग जलती है। और ये अग्नि ऐसी ही होती है